चलिए देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने का फार्मूला और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालने का फार्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद अब हम इन्हीं दोनों रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होगा, इसका मतलब होता है क्रेडिट सेल्स, मतलब जितना भी आपने क्रेडिट में सेल किया है उसको ऊपर रख दीजिएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बात करेगा तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालते समय आपके क्वेश्चन में डेटर्स का भी अमाउंट दिखेगा और बिल्स रिसीवेबल का भी अमाउंट दिखेगा। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को हम लोग बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल वाले सब हेड के अंतर्गत दिखाते हैं। तो जो ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल होगा उसको, फिर क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल जो होगा उसको जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जो लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि एवरेज इन्वेंट्री निकालते समय ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 किए थे तो वहाँ पर 2 इसलिए किए थे क्योंकि एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग दो आइटम जोड़ा गया था, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए थे। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो ओपनिंग डेटर ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, लगता है 4 आइटम जोड़ा गया है। कितने आइटम? तो फिर उनको लगता है 2 से नहीं 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये कन्फ्यूजन बनता है और गलती भी हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बिल्स डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को हम लोग एक कॉमन नाम से जानते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के नाम से, ट्रेड रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी को ऐसा कन्फ्यूजन लगे तो इस फार्मूले की जगह वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मालूम हो जाएगा। इसकी जगह पे यह इसलिए लिखा गया क्योंकि इसको लिखने से आपको ये पता चल जाएगा कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालते समय क्या क्या लिया जाएगा। अगर ये फार्मूला लिखा दिया जाता तब भी आप कंफ्यूज होते कि ट्रेड रिसीवेबल में आखिर आता क्या है, और आप अपने बुक में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ही खोजने का प्रयास करते हैं। अगर आपके बुक में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल न दे करके डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की इन्फॉर्मेशन दिया तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो क्वेश्चन लगा नहीं पाते। इसीलिए आपको बताया गया कि ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल को एक साथ लीजिए, क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल को एक साथ लीजिए, जितना आए उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इस तरीके से आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे। अब हम बात करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के फार्मूले का। तो जब आप ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे तो इसका फार्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर में जितना भी क्रेडिट में परचेज किया है उसको ऊपर रख लेंगे। यहाँ पर क्रेडिट सेल्स था, यहाँ पर क्रेडिट परचेज होता है। जो भी क्रेडिट में परचेज किए उसको ऊपर रखेंगे, अगर कुछ वापस कर दिए तो उसको माइनस कर लेंगे। एवरेज ट्रेड पेबल निकालते समय ओपनिंग क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, फिर क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी निकल जाएगा।
तो इस तरीके से हम इन दोनों रेशियो को निकाल लेंगे, यही कंप्लीट फार्मूला भी है। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन टफ बनता है, जैसा आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला था, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए बोल दिया होगा, किसी क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए बोला था, किसी में क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए बोला था, ऐसा आपको घुमा रहा था। सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी निकालने के लिए बोला जाएगा। कहीं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बोल देगा निकालने के लिए, तो कहीं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बोल देगा, कहीं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही निकालने के लिए बोल देगा। तो कहने मतलब जितने लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छे से पढ़े हैं वो लोग इन दोनों ही रेशियो को बड़े आसानी से लगा ले जाएंगे। तो ये आपका फार्मूला से रिलेटेड वीडियो हुआ। क्वेश्चन जो होगा हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको अभी आप लोग नोट करिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन को।